अस्सलाम वालेकुम जी, मियां बहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त पाकिस्तान भर से रियल एस्टेट के हवाले से हर आने वाली लेटेस्ट टॉपिक्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जी रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि वो लोग जो एक बजट रखते हैं और वो एक घर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, रेंटल इनकम के लिए, कि क्या वो उनके लिए बेहतर है और अगर नहीं बेहतर तो क्यों नहीं बेहतर। मैं ये समझता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा सॉलिड इन्वेस्टमेंट नहीं है। याद रहे, हम लोग रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम घर को अगर हम घर सिर्फ इसलिए बनाएं, कंस्ट्रक्ट करें कि हम इससे रेंटल इनकम गेट करेंगे, हम उसके ख़िलाफ़ हैं या हम उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे या हम उसके अगेंस्ट जो हैं वो आप लोगों को बेहतर और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप पैसा लगा के जो है वो इससे डबल जो है वो रेंट गेन कर सकें और साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़े। बीइंग अ कंसल्टेंट ये मैं आपको गाइड करता रहता हूं और इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियोस में आगे भी करता रहूँगा। आज की वीडियो में हम मिसाल ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए ज़रा इजी हो जाए। मिसाल के तौर पे जी हम एक कनाल का प्लॉट लेते हैं, डीएचए की मिसाल ले लें, बहरिया की मिसाल ले लें। लेट्स सपोज अभी हम डीएचए की मिसाल ले लेते हैं। डीएचए में जी एक कनाल का प्लॉट 2.5 करोड़ रुपये का हमें कॉस्ट करता है। उस घर को आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, 2.5 करोड़ और ऊपर लगा लेते हैं, 5 करोड़ आपने टोटल लगा लिए। क्यों कि यार मैं 5 करोड़ लगा के जी महाना रेंटल इनकम गेट कर सकूं। आप कितना कर लेंगे? अगर हम पर एनम देखें इस वक्त तो 3%, मैक्सिमम 4-5% से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मिनिमम भी 3% ही आपको मिलता है। 3% पर एनम के हिसाब से आपको मिलेगा 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके, जो कि 15 लाख रुपए आपको सालाना रेंटल इनकम मिलेगा। 15 लाख अगर आपको सालाना रेंटल इनकम मिल रहा है तो अगर हम 10 सालों में कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर हम प्लॉट की बात करें तो पाकिस्तानी रियल एस्टेट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें एवरेज जो रेशो है ग्रोथ की वो 5 to 10% पर ईयर है। यानी कि अगले 10 सालों के अंदर जो है आपके प्लॉट की कीमत जो है वो डबल हो जाती है। यानी आपका एक प्लॉट है जी 2.5 करोड़ रुपए का, वो 10 साल बाद जो है वो 5 करोड़ का होगा, क्योंकि पर ईयर यहाँ पे जो एप्रिसिएशन है वो 5 to 10% है। तो मैं आपको मिसाल दे रहा था जी, हमने एक लेट्स सपोज जी हमने एक 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट ले लिए, 2.5 करोड़ हमने ऊपर लगा लिए और इसके बाद हम इसका जो रेंटल इनकम गेट कर रहे हैं वो 15 लाख रुपया, 3% पर एनम के हिसाब से हम 15 लाख रुपया सालाना गेट कर रहे हैं। हम 10 साल को कैलकुलेट करेंगे कि 10 सालों में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। 10 सालों में अगर हम कहाँ स्टैंड करते हैं जी, हम रेंटल इनकम जो है वो हमने 1.5 करोड़ रुपये हासिल कर लिए 10 सालों में। हमारा प्लॉट जो है वो 2.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपये का हो गया। लेकिन जो पॉइंट गौर करने वाला है वो ये है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 2.5 करोड़ में, 2.5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन थी वो अब 1.5 करोड़ की रह गई है। क्योंकि जैसे जैसे घर पुराना होता रहता है वैसे वैसे उसकी जो डेप्रिसिएशन होती है आपकी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू में, यानी कि आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1.5 करोड़ की रह गई। आपने अमूमन देखा भी होगा, अगर आप रियल एस्टेट से नहीं है, पुराना घर होता है, लोग मलबे के हिसाब से पैसे लगाते हैं, ज़मीन की कीमत लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे घर पुराना होता है लोग उसकी प्राइस पे नहीं करते। डीएचए की मिसाल ले लें, डीएचए के जितने पुराने फेजेस हैं उसमें अब ग्रोथ भी नहीं है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ग्रोथ जो होती है प्रॉपर्टी के अंदर वो हमेशा अंडर डेवलपमेंट एरिया के अंदर होती है और 5 से 10 सालों के लिए ही होती है। 10 साल के बाद, 12 साल, 15 साल के बाद स्टॉप लग जाता है। इस चीज़ को आप इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी, लाहौर की प्रॉपर्टी, कराची की प्रॉपर्टी कहीं भी अप्लाई करके देख लें। स्पेशली अगर हम डीएचए की बात करें, डीएचए में जो पुराने फेजेस हैं इस वक्त उधर जो रेट है वो रुक गया। तो इसलिए अगर आप फेज़ 8 में भी लेते हैं जहाँ पे 5-10 साल में आपका रेट जो है वो अप्रिशिएट होना है प्रॉपर्टी का, अगर मैं लाहौर की बात करूँ, इसी तरह सेम हम इस्लामाबाद की भी बात कर सकते हैं कि अगर हम अंडर डेवलपमेंट एरिया के अंदर फेज़ 5 में कहीं भी जाके हम पैसा लगाते हैं तो हमारी ज़मीन की कीमत तो बढ़नी है, लेकिन हमारी कंस्ट्रक्शन की कीमत जो है वो डेप्रिशिएट होनी है। 2.5 करोड़ की चीज़ हमारी 1.5 करोड़ की रह जानी है। तो हमारे पास बचेगा क्या? 5 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया, 1.5 करोड़ हमारे पास सालाना रेंट का आ गया। 5 करोड़ में से अगर हम 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ निकाल 2.5 करोड़ में से करोड़ निकाल दें तो पीछे 1.5 करोड़ रह गए, क्योंकि हमारी प्राइस भी कम हो गई कंस्ट्रक्शन की। तो हमारे पास पीछे 8 करोड़ रुपया बचता है। अब 8 करोड़ हमारे पास बचा, इसके अगेंस्ट अगर इसके बरक्स जो है हम 2 प्लॉट ले लेते 2.5 करोड़ के, तो 2.5 करोड़ के जो हमारे प्लॉट हैं वो डबल हो जाने थे, यानी कि 10 करोड़ बन जाना था। 5 करोड़ लगा के 10 करोड़ बन जाना था। इसमें क्या सेव होना था? हमारा टाइम सेव होना था।
हमारा पैसा जो है वो प्लॉट के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इन्वेस्ट करते हैं स्पेशली घर से रेंटल इनकम हासिल करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी रेंटल इनकम की और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं और चीज़ें हैं जिसके अंदर आप ज़्यादा रेंटल इनकम जो है वो गेट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करना चाहा। उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, हमारी कंपनी जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद के अंदर अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रही हैं। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करके हमसे आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे उसकी डिटेल ले सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आप कोशिश करेंगे पूरी कि आपका हमसे रब्ता करना हेल्पफुल साबित हो। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।